2022 में वार्न की अचानक मौत ने सबको चौंका दिया था। उसकी गुत्थी सुलझ भी नहीं पाई थी कि उसके 3 साल बाद 2025 में वार्न की मौत को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके बाद ये शक गहराने लगा है कि क्या वाकई वार्न की मौत नेचुरल थी। आखिर क्या वजह थी कि इसकी मौत के असल रीजन को दुनिया से छुपाया गया। इसकी मौत के बाद उसके रूम से निकलने वाली वो सस्पेक्टेड 2 लड़कियां कहां गायब हो गईं? वो कौन था जिसने उसकी मौत के बाद इसके बेडरूम से मिले अहम सुराख को हटाने का ऑर्डर दिया था? आखिर क्या वजह है कि वार्न के मौत के 3 साल बाद इन्वेस्टिगेटिंग टीम के एक मेंबर ने खुफिया राज से पर्दा उठाया है? क्रिकेट वर्ल्ड ने इससे पहले भी इस तरह के कई वाकयात देखे हैं जिसकी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ सकी है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच बॉब उल्मर तो आपको याद ही होंगे, जब पाकिस्तानी टीम 2007 वर्ल्ड कप में नॉकआउट हो चुकी थी और उसके आखिरी मैच से पहले उसके हेड कोच के जमाइका के एक होटल में मौत ने सबको चौंका दिया था। उस वक्त भी उनकी मौत को लेकर कई खुलासे हुए थे और इसके पीछे भी गहरी साजिश मानी जा रही थी, मगर बॉब उल्मर की मौत भी एक रहस्य बनकर रह गई। लेकिन अब शेन वॉर्न की मौत को भी लेकर हुए नए खुलासे ने यह साबित कर दिया है कि हाई प्रोफाइल केसेस में भी मौत के अहम सुराग से छेड़छाड़ की जा सकती है। 2022 में वॉर्न की मौत थाईलैंड के एक लग्जरी विला में उस वक्त हुई थी जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ हॉलीडे पर थाईलैंड गए हुए थे। वॉर्न की अचानक मौत की इस खबर ने सबको चौंका दिया था और उनकी मौत के पीछे गहरी साजिश का शक भी उस वक्त उठ गया जब मौत के 1 घंटा पहले वायरल फोटो में वो बिल्कुल चुस्त और तंदुरुस्त नजर आ रहे थे। जबकि मौत से पहले वॉर्न के रूम से निकलने वाली 2 लड़कियों की सीसीटीवी वीडियो ने इस शक को और ज्यादा गहरा कर दिया। मौत से पहले वॉर्न की फोटो और इसके रूम से निकलने वाली इन 2 लड़कियों को जोड़कर एक्सपर्ट्स भी नतीजे पर पहुंचे थे कि इसके पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक शेन वॉर्न शाम 5 बजे अपने बिस्तर पर अनकॉन्शियस मिले और 40 मिनट के बाद एम्बुलेंस बुलाई गई। 20 मिनट के अंदर 6 बजे शाम तक उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था और 6:10 पर उन्हें सीपीआर दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उनका ऑक्सीजन लेवल 40% तक ही बचा था और डॉक्टर्स 43 मिनट तक वॉर्न की जिंदगी के लिए कोशिश करते रहे, मगर आखिरकार 6:53 पर उन्हें ऑफिशियली नेचुरल डेथ करार दे दिया गया। शेन वॉर्न की लास्ट ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर ने बताया कि जब उसे हॉस्पिटल लाया गया था तो उसका चेहरा काला और पीला पड़ चुका था और उसके नाक और मुंह पर काले खून के धब्बे भी थे जो कि हैरान करने वाले थे। और जिस हालत में वो हॉस्पिटल लाया गया था उस वक्त उसकी जिंदगी की कोई निशानी भी नहीं बच रही थी। लेकिन अब 2025 में इन्वेस्टिगेटिंग टीम के एक मेंबर ने अपना नाम न बताते हुए इस बात का खुलासा किया है कि शेन वॉर्न के रूम से इलीगल सेक्स ड्रग्स मिली थी, जिसे बड़े ऑफिसर ने रूम से हटाने के ऑर्डर दिए थे और बड़ी ही सफाई के साथ उन्हें रिमूव भी कर दिया गया था। लेकिन ये मुझे मालूम नहीं कि ये ऑर्डर कहां से आए थे और इसके पीछे का क्या राज है। शेन वॉर्न की मौत के 3 साल बाद इस खुफिया राज से पर्दा उठने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और वॉर्न की मौत पर साजिश का अंदेशा भी लगाया जा रहा है। सवाल यह है कि वॉर्न के रूम से मिलने वाली इलीगल ड्रग्स वहां से क्यों हटा दी गई? अगर वॉर्न ने सेक्स ड्रग्स का ओवरडोज लिया था तो फिर मेडिकल रिपोर्ट में इसका जिक्र क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर सवाल यह भी है कि अगर शेन वॉर्न ने उन दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर उन्हें हटाया क्यों गया? नए खुलासे के मुताबिक उनकी मौत ओवरडोज से बताई जा रही है, मगर मेडिकल रिपोर्ट में नेचुरल हार्ट अटैक बताया गया था। अब तो शक यह भी है कि क्या वॉर्न के रूम से मिलने वाली उन 2 मसाज गर्ल्स के जरिए ओवरडोज दिलवाया गया और मौत के बाद पहले तो उन ड्रग्स को वहां से हटाया गया और फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान मामूली पूछताछ के बाद उन दोनों लड़कियों को छोड़ दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने हाई प्रोफाइल केस में मौत के असल रीजन को क्यों छुपाया गया? इंसानियत के नाते हम ये सोच सकते हैं कि शायद सेक्स ड्रग्स की वजह से, मौत की वजह से ऑस्ट्रेलिया ये नहीं चाहता था कि उसके हीरो की मौत मजाक बन जाए। शायद यही वजह हो सकती है कि शेन वॉर्न की मौत के राज को पोशीदा रखा गया। लेकिन अगर ये सच नहीं है तो फिर क्या शेन वॉर्न की मौत के राज से पर्दा उठ पाएगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। शेन वॉर्न के हवाले से इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि वो एक रंगीन मिजाज क्रिकेटर था। शेन वॉर्न की जिंदगी कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी है। अब चाहे वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ में क्रिकेट से बैन का मुद्दा हो या फिर पर्सनल लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से डाइवोर्स का मुद्दा हो, मगर इन सब के बावजूद वो क्रिकेट की दुनिया का चमकता दमकता सितारा था जो सदियों में एक बार ही पैदा होता है।
उसकी स्पिन गेंदबाजी के सामने क्रिकेट के बड़े बड़े योद्धा घुटने टेकते हुए नजर आते थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में झंडा गाड़ने के बाद जब यह महान खिलाड़ी फ्रेंचाइज क्रिकेट के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म आईपीएल में कदम रखता है तो अपनी कैप्टनसी में पहली ही मर्तबा राजस्थान को आईपीएल का चैंपियन बना देता है। राजस्थान रॉयल में 2008 से अब तक कई धुरंधर कप्तान और खिलाड़ी आए, मगर राजस्थान अपना दूसरा टाइटल नहीं जीत सकी और ये रिकॉर्ड अब तक शेन वॉर्न के नाम ही है। वॉर्न फुटबॉलर बनना चाहते थे मगर वहां उसे कामयाबी नहीं मिली और फिर क्रिकेट का रुख किया, मगर क्रिकेट में भी शेन वॉर्न की शुरुआत अच्छी नहीं रही और अपने पहले मैच में 228 रन देकर सिर्फ एक ही विकेट ले सके थे। मगर वक्त आगे बढ़ता गया और वो क्रिकेट में खुद को साबित करने लगा। दुनिया ने उसका जलवा उस वक्त देखा जब 1992 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मेलबोर्न के तारीखी ग्राउंड में बॉक्सिंग डे टेस्ट में 92 रन देकर 7 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद 1993 में इंग्लैंड के मशहूर जमाना एशेज सीरीज में बॉल ऑफ द सेंचुरी फेंककर स्पिन का वर्ल्ड फेमस जादूगर बन गया। इसके बाद उसका करियर चमकने लगा और वो वर्ल्ड की हर बड़ी टीम के धुरंधर बल्लेबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गया। शेन वॉर्न ने 145 टेस्ट मैचों में कुल 708 विकेट्स लेकर मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया, जबकि 194 ओडीआई में वॉर्न के नाम 293 विकेट्स का रिकॉर्ड भी है। क्रिकेट का ये लेजेंड 2007 में रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट करता है। उसके बाद 2008 में फ्रेंचाइज क्रिकेट के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म का चैंपियन बनता है और फिर जल्द ही क्रिकेट कमेंट्री और क्रिकेट एक्सपर्ट बनकर लाखों नौजवानों को क्रिकेट के गुर सिखाता हुआ 2022 में अचानक दुनिया को अलविदा कह देता है और अपनी मिस्ट्री गेंदबाजी की तरह अपनी मौत पर भी कई मिस्ट्री छोड़ गया।